हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में। मैं हूं कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज़ पूछते हैं सब्सक्राइबर। पूछते हैं सब्सक्राइबर एक ऐसी सीरीज़ है जहां पे हम गार्डन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनके सवालों का जवाब देती हूं वीकली आके। तो आप भी मेरी सीरीज़ से जुड़ सकते हैं ऐसे ही। और दोस्तों, आज लाई हूँ मैं कुछ आपके लिए ऐसे सवाल, ऐसे प्रॉब्लम्स जितने भी मेरे बिगनर्स जो हैं, जो गार्डनिंग स्टार्टिंग करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं। मेरे जितने भी व्यूवर्स को जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो है, जब भी हम अपना प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो वो हमारे घर में लाते ही ग्रो क्यों नहीं करता है, वो मर क्यों जाता है। आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि वो पौधा मर जाता है। सबसे पहले आप जब भी रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि नर्सरी की जो मिट्टी होती है वो क्ले वाली होती है और जो उसमें कोकोपीट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप घर में जब भी उसको लेके आएँ तो उसमें सैंड मिक्स कीजिए। जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, आप उसकी मिट्टी की और अपना जो भी आप अपनी खाद वगैरह डालते हैं, अपनी को जो भी आप वर्मी कंपोस्ट या नॉर्मल जो भी आप कंपोस्ट डालते हैं, वो सब चीज़ें मिक्स करके आप उसके लिए सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। जब अच्छे से सॉइल मिक्सचर तैयार होगा तभी आपका पौधा जो है वो सर्वाइव करेगा और नर्सरी से लाके वो कभी नहीं मरेगा। फर्स्ट रीज़न होता है, हम उसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते हैं। सेकेंड रीज़न क्या होता है, जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम अपने प्लांट को इंडोर शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब भी हम पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो एटलीस्ट हम पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहां उसे ब्राइट लाइट मिलती रहे। फुल सनलाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पौधे की रिपोर्टिंग कीजिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे उसे हल्की हल्की ब्राइट लाइट मिलती रहे, हल्की हल्की धूप भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे इंडोर शिफ्ट मत कीजिए। जब भी आप पौधे को इंडोर लाते हैं तो वो स्ट्रेस पे आ जाता है। थर्ड रीज़न क्या होता है दोस्तों, आप मिट्टी को विदाउट चेक कीजिए पानी देते रहते हैं तो भी पौधा मर जाता है। अगर मिट्टी जो है वो जब तक ड्राई ना हो जाए, फर्स्ट टाइम जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए तो बहुत अच्छे से पानी दीजिए, बट सेकेंड टाइम जब भी उसकी मिट्टी ड्राई आउट होती है तभी आप पौधे को पानी दीजिए। उससे पहले पानी मत दीजिए। पौधे को ओवर वाटरिंग से और अंडर वाटरिंग दोनों से पौधा ख़राब हो जाता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो गलने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो नर्सरी से लाकर भी आपका पौधा उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा, उतना ही अच्छा हेल्दी रहेगा। तो ये 3-4 बातें हैं और आप ध्यान दीजिए। जब भी अगर आपको थोड़ा सा नहीं पता चल रहा कि मिट्टी कैसे ड्राई होती है तो आप स्टिक वगैरह से टेस्ट कर सकते हैं। स्टिक को अंदर डाल के इंसर्ट करके आप मिट्टी में, और देखिए कि अगर स्टिक में मिट्टी चिपकती है इट मीन्स पानी अभी पौधे को देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर स्टिक से मिट्टी नहीं चिपकती है इट मीन्स पानी ड्राई हो गया है, तो आप अपने पौधे को पानी दीजिए। सेकेंड प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती है वो है प्लांट की पत्तियों का टिप से ब्राउन होना, उनका येलो होना। ये भी बहुत सारे ऐसे रीज़न है दोस्तों, ऐसी गलतियां कर देते हैं हम अपने प्लांट्स के साथ। इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं दोस्तों। सबसे पहले, अगर आप अपने प्लांट को पानी दिए जा रहे हैं, ओवर वाटरिंग करे जा रहे हैं, तब भी आपके प्लांट का जो लीव्स है उसका येलो होना बनता है। जब आप अपने प्लांट को जब भी पानी दीजिए तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपका देखिए कि पानी जो प्लांट का है, जो उसकी मिट्टी है वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। जब वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगी तभी आप पानी दीजिए। पानी को आप दो तरीके हैं पानी देने के। आप फिंगर से भी टेस्ट कर सकते हैं, मिट्टी को फिंगर को मिट्टी में इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी फिंगर में मिट्टी चिपकती है, आपके पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी मिट्टी नहीं चिपक रही है आपकी फिंगर में तो इट मीन्स पानी आप पौधे को दे सकते हैं। सेकेंड रीज़न होता है दोस्तों, अगर उसकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, आप मिट्टी में कोशिश कीजिए कि जो मिट्टी है वो अच्छे से बनी रहे, अच्छे से वेल ड्रेन बनी रहे। क्योंकि अगर मिट्टी वेल ड्रेन बनेगी तो पानी होल्ड नहीं होगा। पानी जब जड़ों में होल्ड होने लग जाता है तो जो पत्तियां हैं वो येलो होने लग जाती है, उनकी जो टिप है वो ब्राउन होने लग जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो पानी है वो आप अपने पौधे को हाफ दीजिए,
ताकि उसको जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहे और जो उसमें मॉइस्चर है वो बना रहे और पौधे में ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों से ये रीज़न है पत्ती का येलो होना, पत्ती का टिप से ब्राउन होना। और अपने पौधे को हल्की हल्की आप सनलाइट देते रहिए। एकदम से आप उसको इंडोर में शिफ्ट कर देते हैं या लो लाइट में शिफ्ट कर देते हैं तो जो वो टिप से ब्राउन होने लग जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका पौधा 3 से 4 दिन में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से 4 दिन नॉर्मल होता है। हाँ, अगर आपका पौधा वीक में भी ड्राई नहीं हो रहा, इट मीन्स उसका जो सॉइल मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप उसका सॉइल मिक्सचर देखिए। अगर ऐसा तो नहीं है कि उसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, जब पौधे में रूट बॉन्ड की प्रॉब्लम होती है तो भी जो है उसको अच्छे से पानी नहीं पहुंच पाता नीचे तक, और जो मिट्टी है वो मिट्टी में जो है वो मॉइस्चर बना रहता है, वो गीली रहती है। तो आप एक बार अपने प्लांट को चेक कीजिए, उसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत तो नहीं है और जो उसकी मिट्टी है वो अच्छे से वेल ड्रेन्ड है कि नहीं है। जो भी आप चीज़ें दे रहे हैं वो नीचे तक आप उसकी जड़ों को न्यूट्रिशन वगैरह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये सब रीज़न होते हैं पौधे की पत्तियों का टिप से ब्राउन होना, उनका येलो होना। तो आप इन चीज़ का ख्याल। थर्ड जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ह्यूमिडिटी हम पौधों में कैसे बनाए रखें। जैसे कि फॉन्स वगैरह है, इन्हें ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने जो प्लांट्स हैं हम उसको एक साथ रखें। एक साथ रखते हैं तो प्लांट्स में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और प्लांट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, वो ग्रीन रहते हैं और अच्छे हेल्दी रहते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं, जैसे आप प्लांट की जो ट्रे होती है उसमें पेबल्स वगैरह लगा के, और उसके बाद आप अपने पॉट को उस पर रखिए। पानी है वो खुद भी एयर सर्कुलेशन भी बना रहेगा और जो पॉट है वो धीरे धीरे करके पानी जो है वो ट्रे से लेता रहेगा। तो आपके जो पौधे में है वो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि आपका पौधा हेल्दी होगा। और दोस्तों थर्ड, हम अपने पौधों में पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो हमारी जो पौधों की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है, उनमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। पौधे की पत्तियां अगर क्लीन रहेगी तो उसमें नेचुरल कलर दिखने को मिलते हैं, बड़े ब्राइट से कलर। कोशिश कीजिए, अगर जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब आप अपने प्लांट्स के बीच में एक बड़ा सा बाउल लेके या एक आप छोटा सा बकेट लेके आप उसमें पानी रख दीजिए, ताकि जो पौधे हैं वो उनमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो हम इस तरीके से ह्यूमिडिटी बनाए रख सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मेरे बिगनर्स, जो मेरे जितने भी गार्डनर दोस्त हैं उनको देखने को मिलती है। तो आज मैंने इन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करा है। आशा करती हूँ काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सवालों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।